लिए हम लेट हो गए। चलिए, तो आज के हमारे सेशन का मैं पर्पस बता देता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सिविल सर्विसेज हो, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं, मध्य प्रदेश के जो एग्जाम्स हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस सेशन में मैं दूं और जो काम की बातें उन सबको समझें। अगर हर वैकेंसी का डिटेल देखेंगे तो हर वैकेंसी की डिटेल अपने आप में एक एक वीडियो है, अपने आप में आधे आधे घंटे का सेशन हो सकता है। लेकिन आपको इससे यह समझ में आ जाएगा कि आपकी योग्यता, आपकी जो एज है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है, आपके कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, किसमें हिंदी आता है, किसमें इंग्लिश आता है, आपको यह सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आपको यह रहे कि हां, ये एग्जाम मेरे काम का है, इसमें मेरी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, इसमें मेरी एज काम आ रही है, यहां पर वो विषय हैं जो मेरे अच्छे हैं। तो आपको एक ये क्लैरिटी आ जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि 2025 में जो भी एग्जाम्स है उसमें से कम 7-8 एग्जाम्स तो आपके काम के होंगे, जो आपके लिए कम से कम बता रहा हूं, जो आपके काम के निकल जाएंगे और आप इनको टारगेट बना सकते हो, है ना। तो इन सब पे हम बात करेंगे। साथ ही आपको यह समझ में आएगा कि किन एग्जाम्स को आप साथ में लेकर चल सकते हो, क्योंकि एक साथ आप ज्यादा एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। तो वो सब चीजों पे भी हम बात करेंगे। तो एकदम क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, एकदम सटीक आपको लक्ष्य मिल जाएगा और शानदार तरीके से आप कर पाएंगे। हाँ भाई, अभिषेक गौतम, थैंक यू भाई, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसएससी। तो देखो, मैं आपको वही सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो कंफर्म है, जिनके ऑफिशियल अपडेट्स आ चुके हैं। हम वो कोई भी बात नहीं करेंगे जिनकी संभावना है या आ सकता है, जो कंफर्म है, जिनके एग्जाम्स आएंगी ही आएंगी 2025 में, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो देखो, एसएससी ने एक एग्जाम कैलेंडर अपना जारी करा है, जिसको मैंने आपको कई बार पहले भी दिखाया है ना। फिर व्यापम ने, यानी मध्य प्रदेश में भी एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है। तो कौन कौन से एग्जाम्स मध्य प्रदेश के कंफर्म है। फिर रेलवे अपना 2025 का कैलेंडर जारी करने ही वाला है। इसमें आपको बहुत जल्द इंफॉर्मेशन रेलवे की आपको मिलने वाली है ना। तो ये सब चीजें, इन सब पे हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं, तो मैं वो सारी बातें रिपीट नहीं कर रहा हूं कि क्या चीजें हैं। उन सब से जो निचोड़ निकल के आ रहा है, बस वो मैं आपको देने वाला हूं। बैंकिंग का कैलेंडर जनवरी में आने वाला है, तो क्या क्या होता है वो आपको भी मिल जाएगा। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश की जो सिविल सर्विस एग्जाम है, उसका कैलेंडर आ चुका है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी के 2025 के कौन कौन से एग्जाम्स आपको कंफर्म मिलने वाले हैं, उन पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है एसएससी सीजीएल, जो एसएससी का सबसे टॉप लेवल एग्जाम्स है। और जो सबसे बेहतरीन अधिकारी आपको अगर बनना है तो एसएससी सीजीएल है। और इसमें करीबन 30 से 35 अलग अलग पोस्ट होती है। और जो डिपार्टमेंट्स हैं, शॉर्ट में मैंने आपको दिखा दिए हैं कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो होता है, डायरेक्टरेट जो होता है, जिसको शॉर्ट में ईडी कहते हैं। आजकल हर दूसरे दिन आप पेपर में पढ़ोगे कि आज यहां रेड मारी है, आज यहां है। तो रेड मारने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो लगभग सभी एसएससी सीजीएल कवर करता है। तो अगर इनकम टैक्स है, रेलवे डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, कस्टम, डिफेंस, नार्कोटिक्स, सीबीआई, आईबी, इन सब में अगर आपका जाने का सपना है तो एसएससी सीजीएल में आप अधिकारी बनकर इन विभागों में जा सकते हैं। देखो, इसका नोटिफिकेशन जो है 22 अप्रैल को आएगा। इसकी एग्जाम जून जुलाई 2025 के आसपास आने वाली है। एज 18 से 32 है। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, उसके हिसाब से एज, सैलरी, सब चीजें होती है। क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट होता है। ग्रेजुएशन आपका है तो आप भर सकते हो। और किस विभाग में और किस लेवल पे आप जा रहे हो, तो सैलरी लगभग 40-50 हजार से लेकर 70,000, 80,000 से भी जाती है। तो एक हमने एक एवरेज निकाला है कि इसके आसपास आपको सैलरी इसमें मिलेगी। इसमें प्रीलिम्स होता है, यानी टियर 1 होता है, फिर टियर 2 होता है, और उसके बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो हो जाता है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जीएस, साइंस, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और मैं केवल आपको भी टियर 1 का बता रहा हूं। फिर टियर 2 अपने आप में अलग है, फिर उसका टाइपिंग टेस्ट अलग है, जिसपे अलग से हम वीडियो बनाकर आपको बता चुके हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो एसएससी का सीएचएसएल है, जो 12th वाले बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18 से 27 एज है। सैलरी आप लगभग देख सकते हो क्या है। 27 मई को नोटिफिकेशन आएगा। जुलाई अगस्त 2025 में इसकी एग्जाम आपकी होने वाली है। और मैं आपको कुछ देर बाद यह भी बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे कर सकते हो, कैसे आप इनका पूरा कोर्स कर सकते हो, उसकी भी जानकारी मैं दूंगा। इसमें भी लगभग वही सारे विभाग होते हैं जो एसएससी सीजीएल में आते हैं। बस यहां फर्क ये होता है कि आप अगर सीएचएसएल में जाओगे तो आप अधिकारी नहीं बन पाओगे, आप असिस्टेंट या जो क्लर्क लेवल का पद है उन्हीं विभाग में वो आपको मिलेगा। तो चुनाव आयोग, ईडी, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनकम टैक्स, ये सब इसके अंतर्गत वही सारे विभाग आपको मिलने वाले हैं। फिर बात करते हैं टियर 1, टियर 2, इसमें भी वही रहेगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इनमें फिजिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। जैसे वो होता है ना फिजिकल से, यहां पे मतलब ये है कि आपका गोला फेंकना या दौड़ना या लंबी कूद, हाई जंप, है ना, लॉन्ग जंप, ये सब कुछ नहीं होता इसमें। केवल आपका नॉर्मल मेडिकल होगा कि आपका सारी चीजें ठीक हो, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी वही है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस और इंग्लिश, सारे विषय रहेंगे। ये सारी चीजें हैं। एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आपको एक ब्रीफ इससे मिल जाएगा। बाकी आपको किसी भी एग्जाम की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यूट्यूब पे उस एग्जाम का नाम लिखिए, उसके आगे आप मेरा नाम लिख दीजिएगा, बाय आदित्य पटेल। आपको उसका सिंगल डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, है ना। तो आपको एसएससी सीजीएल और बाय आदित्य पटेल लिख दीजिएगा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। हर एग्जाम की डिटेल्ड वीडियो विनर्स के चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद है भाई एसएससी एमटीएस। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, यानी जो बेसिक लेवल एक सामान्य जो काम है उसका रहेगा। 26 जून को नोटिफिकेशन आएगा। सितंबर अक्टूबर में इसकी एग्जाम होगी। 18 से 25 एज है। सिर्फ 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए यह शानदार मौका है। और सैलरी 22,000 से 25,000 होती है। सेंट्रल, और एसएससी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार नहीं। आप केंद्र सरकार के जो विभाग होते हैं उनमें काम करते हो। और जहां केंद्र सरकार की बात आ जाती है तो 5 डेज वर्किंग आ जाती है। तो इसमें भी 5 डेज वर्किंग मिलेगी। इसमें जो बेसिक काम होते हैं वो और सिटिंग जॉब होते हैं। बाकी उन्हीं विभागों में आप जो एक नॉर्मल फर्स्ट लेवल का जो आप समझ लीजिए जो काम है वो आपको इसमें मिलेगा। और बहुत सारे इसमें पद होते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस आप यहां पे देख सकते हैं, वही सीबीटी, यहां पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। और सब्जेक्ट एसएससी में आप मान के चलिए कि अगर जीडी को मैं छोड़ दूं, जो आगे मैं बताऊंगा, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर्स ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन विषयों के आधार पे बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो और सबको एक साथ भी बैलेंस कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे अभी आरपीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सब क्लासेस की आपको जानकारी दूंगा, है ना। तो आप पहले सुन लीजिए, क्योंकि अभी कमेंट्स करने से मतलब नहीं निकलेगा, लास्ट में मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब भी दूंगा। तो आप सारी कैटेगरी को मैं कवर करने वाला हूं हर एग्जाम 2025 में, आप सुन लीजिए बस अच्छे से। एसएससी जीडी यानी आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एनसीबी, असम राइफल्स, इनमें अगर आपको कांस्टेबल बनना है ना, एसएससी जीडी यानी जनरल ड्यूटी जो कांस्टेबल्स हैं, तो इसमें अगर आपको जाना है 18 से 23 उम्र, 10वीं पास मांगी जाती है सैलरी। और ये सैलरी हमने एकदम कम बताई है, जो एक बेसिक होता है, बाकी सुविधाएं और फिर आप किस शहर में, किस विभाग में या इनमें से कहां पर पोस्टेड है उसके आधार पर तय होती है। तो सैलरी जो हम बता रहे हैं, इससे आप मान के चलिए कि लगभग 20-30% ज्यादा ही रहेगी। अगर हमने यहाँ पे 21 से 24,000 बताया है, अब मान के चलिए 30,000 प्लस रहेगी, पर डिपेंड करता है कि आपको किस में मिल रहा है ना। इसका नया जो नोटिफिकेशन है वो 11 नवंबर 2025, क्योंकि अभी तो 2024 का एग्जाम होने वाला है, तो अगले साल का जो नोटिफिकेशन आएगा नवंबर 2025 और इसकी परीक्षा अगले साल मार्च अप्रैल 2026 में जाएगी। और ये सब कंफर्म चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसमें आपका यहां पर उन बच्चों को मौका मिल जाता है जिन्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी है, तो यहां पे हिंदी ऑप्शन आ जाता है। बाकी मैथ्स है, रीजनिंग है, बाकी सारे विषय जो है अपनी जगह सेम रहने वाले। इसमें मेडिकल जरूर होता है, तो आपको यहां पे मेडिकल को भी फेस करना पड़ेगा। फिर अगर आपको उन्हीं सब में जो मैंने आपको अभी जीडी में दिखाए हैं, अगर उन्हीं सब बीएसएफ और हमारी जो पैरामिलिट्री है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, इन सब में अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, 2 स्टार की आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए होता है एसएससी सीपीओ। ठीक है, दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल होता है। तो अगर आपका 2 स्टार का सपना है, सब इंस्पेक्टर का सपना है, तो आप यहां पर भी पूरा कर सकते हैं। एज, ग्रेजुएशन एज आप देख लीजिए, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। सैलरी अच्छी खासी है, डिपेंड करता है आप कहां तक, लाखों तक सैलरी इसमें है। 16 मई को नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई अगस्त 2025 में इसकी परीक्षा होगी। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें? टीयर 1 होता है, फिर फिजिकल होता है, टीयर 2 होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। टीयर 1 में वही सारे सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब आपको इसमें मिलेगा। ठीक है। इसके बाद एक सिलेक्शन पोस्ट करके एसएससी का ही एक एग्जाम होता है, और इसमें यह होता है कि जितने भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन सब में जो वैकेंसी बच जाती है, जहां पे खाली पद रह जाते हैं, उन सब की एक कॉमन रिक्रूटमेंट होती है, जिसको सिलेक्शन पोस्ट बोलते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो किसी एग्जाम में चूक गए, क्योंकि इसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं है, तो लोग फॉर्म नहीं भरते, और इसमें जिनको जानकारी होती है वो फायदा उठा लेते हैं। आपको अगर नहीं भी पता है ना, आप तो सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भर देना, एग्जाम देने पहुंच जाना। आप बाद में मुझे थैंक यू कहोगे कि सर बहुत धन्यवाद कि आपने इसके बारे में बताया, क्योंकि इधर कंपटीशन अभी कम है, बिकॉज लोगों को जानकारी नहीं है। एसएससी की जितनी भी भर्तियां होती हैं, उनमें जो पद बच जाते हैं, उनकी भर्ती सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से की जाती है। आप इतना आसान भाषा में समझ लो, इसलिए इसको जाने मत देना, फॉर्म भरा करो और सिर्फ 1-2 साल रुको, इसमें भी कंपटीशन आ जाएगा, क्योंकि 1-2 साल में इसकी भी जानकारी खूब फैलने वाली है। ठीक है। 18 से 30 उम्र, इसमें 10, 12 ग्रेजुएशन सबके लिए मौका रहता है। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी, सैलरी अच्छी खासी है। 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, जून जुलाई में इसकी एग्जाम जाने वाली है। सब्जेक्ट वही सारे आपको पढ़ने हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, सब कुछ आपको वही मिलेगा। इसके अलावा स्टेनोग्राफर होते हैं, आपको पता होगा, जिन्होंने स्टेनो किया है, तो उनके लिए स्टेनोग्राफर का एसएससी का एग्जाम होता है। 18 से 30 उम्र, केवल 12 पास, सैलरी 29 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा और अक्टूबर नवंबर में इसकी एग्जाम होगी। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, टीयर 1 वही सारे विषय रहेंगे। ठीक है। रीजनिंग हो गया आपका, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, आपका स्टेनो, जिसको शॉर्ट हैंड हम कहते हैं, कि जो आपको चीजें लॉन्ग फॉर्मेट में या नॉर्मल भाषा में बोली जाएगी, उसको उतनी ही तेजी से एक अलग भाषा, एक अलग लिपि होती है जिसमें आपको लिखना होता है। जिनको स्टेनो करा होगा उन्हें इसके बारे में पता होगा। अच्छा, एज भी हम जो सभी एग्जाम्स में बता रहे हैं ना, ये कॉमन है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग रहेगा, तो एसटी का, एससी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं, उन सबके लिए कैटेगरी वाइज, एक सर्विसमैन, इनके लिए एज रिलैक्सेशन और अलग है। ये हम एक कॉमन बता रहे हैं। बाकी आप कैटेगरी से हैं तो आपका एज का रिलैक्सेशन अलग रहेगा, तो इसमें और स्कोप है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। 12th पास चाहिए, लेवल 3 ये जॉब है, सैलरी अच्छी रहेगी। 2 सितंबर को नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर दिसंबर में इसकी एग्जाम होगी। और सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, और आपको जहां लगे आप बाद में वीडियो को रोक लेना, आराम से पढ़ लेना, और ज्यादा डिटेल चाहिए तो अलग से वीडियो, और इन सबकी आखिरी में डिटेल में जानकारी दूंगा। अभी मैं बीच में इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। आखिरी में अगर आपको सारी चीजों को समझना है तो लास्ट तक आप रुक जाइएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। कहां पे कोर्स मिलेगा, कैसे खरीद सकते हो, लास्ट में बता दूंगा। अब आते हैं हम व्यापम यानी ईएसबी पर। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी परीक्षाएं कंफर्म 2025 में आने वाली है, तो इसमें सबसे पहला ग्रुप 1, सब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 1। 18 से 40 उम्र, पोस्ट ग्रेजुएट, सैलरी लगभग इतनी। 31 दिसंबर 2024 को शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है, अलग अलग नोटिफिकेशंस आएंगे, और परीक्षाएं जो इनकी अप्रैल 2025 में है। मैं जो भी बच्चे इस प्रकार की परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं, इसका अलग से वीडियो अभी YouTube पे नहीं है, अगले हफ्ते में इसका डिटेल्ड वीडियो में ला रहा हूं। इसमें मैं आपको पूरे बताऊंगा कि कौन कौन से पद होते हैं, क्या योग्यता है। तो इसके लिए डिटेल्ड वीडियो के लिए आपको बस कुछ दिनों का इंतजार करना है। एक रफ आइडिया आप देख लीजिए, इसमें आपको सब विषय पढ़ने हैं, जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर सब आएगा। प्लस आपका जो एक स्पेशल सब्जेक्ट है, उसका एक अलग से सब्जेक्ट और यहां पे रहेगा, तो वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो एज और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसी प्रकार समूह 1, उपसमूह 3 एक आता है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एग्जाम पैटर्न यहां पर क्या रहता है, वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिए, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी बस एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन देख लीजिए क्या क्या रहता है। समूह 4 है, एज, क्वालिफिकेशन, सैलरी,
एग्जाम कब होना है ये हमारे एग्जाम कैलेंडर में पहले ही जारी हो चुका है। इसके बाद में रेलवे की बात करने वाला हूं, है ना, वो भी आपको बताऊंगा। फिर ग्रुप 4 का एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो आप देख सकते हो। महिला बाल विकास जो मध्य प्रदेश में पिछले 1.5-2 साल से इंतजार किया जा रहा था, फाइनली आ चुकी है। एज आप देख लीजिए, सैलरी आपको पता है, क्वालिफिकेशन यहां दिख रही है। एग्जाम कब होगा? 18 फरवरी 2025 को। ठीक है, क्या क्या पूछा जाता है, कितने क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट से, वो सब आपको यहां पे दिख रहा है। वर्ग 2 चयन परीक्षा, इसका भी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जो अभी तक आया है वो पता हो आपको, मैं बता रहा हूं। 21 वर्ष की उम्र है, सैलरी क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा है। एग्जाम इसका चयन परीक्षा 20 मार्च 2025 में शेड्यूल्ड है। 2 घंटे का पेपर होगा, लगभग अनुमान है कि 100 या 120 क्वेश्चंस होंगे, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसी से प्रश्न बनेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आने पर ही इसकी डिटेल जानकारी हमें प्राप्त होगी। ठीक है, और अभी तक जो अनुमान है वो लगभग इसी प्रकार का रहने वाला है, और ये विषय रहेंगे आपके मुख्य, इनमें से एक कोई विषय आपका रहेगा। वर्ग 3 चयन परीक्षा, तो इसकी परीक्षा अप्रैल 2025 में आ रही है, बाकी तो पात्रता परीक्षा जो पास होंगे वही इसको दे पाएंगे, है ना। और इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, तो जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था वही आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर एग्जाम पैटर्न सारी चीजें हमने यहां पे दे दी है। वर्ग 1 आने वाला है, तो अभी इसको हम छोड़ते हैं, आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या विषय इसमें रहते हैं वो आप देख सकते हैं। आबकारी कांस्टेबल यानी एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल, एज आप देख सकते हो, क्वालिफिकेशन 12th है, सैलरी आपको दिख रही है। एग्जाम 5 जुलाई 2025 को होगा। नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट नोटिस इसका आ चुका है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में जो पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस होता है वही एक्साइज कांस्टेबल का है, तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, एमपीजीके ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन का ही रहेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो जेल प्रहरी और जेल प्रहरी हो गया, वन रक्षक, क्षेत्रपाल, इन सब का जो नोटिफिकेशन है ये शॉर्ट नोटिस आ गया है। सितंबर में एग्जाम है, 18 से 33 उम्र, फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग, 10th पास, और सैलरी आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें लगभग सब आ जाएंगे आपके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और अगर आपको इन सब परीक्षाओं की तैयारी करनी है, मतलब टीचर्स एग्जाम को छोड़ दें, तो व्यापम का फाउंडेशन आप ले सकते हो, बहुत कम फीस में। ये सारे विषय दिख रहे हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे विनर्स की एप्लीकेशन पर। किताबों के साथ हमने ये योजना लागू करी है अभी कि आप ऑनलाइन कोर्स में किताबें ले सकते हो, जिसमें पूरी किताबें घर बैठे मिल जाएंगी और ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ऑफलाइन के विद्यार्थियों को यही एक सुविधा मिलती थी कि प्रिंटेड बुक्स मिल जाती थी, वो अब ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए भी हमने चालू कर दिया है। तो हर कोर्स में आप केवल सिंगल कोर्स भी ले सकते हो, किताबों के साथ भी पूरा कोर्स ले सकते हो, वो भी चीज यहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी महिला सुपरवाइजर का बैच है 599 में, सारा सिलेबस विद किताबों के साथ अगर चाहिए विद बुक्स तो वो आपको मिल जाएगा। वर्ग 2 चयन परीक्षा 799, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। वर्ग 3 चयन परीक्षा का कोर्स आपको मिल जाएगा। आबकारी का स्पेशल बैच ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आपको विनर्स की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं रेलवे एग्जाम्स और बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ कि उनमें 2025 में क्या होने वाला है, उस सबको समझ लेते हैं। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे, रेलवे। तो रेलवे एनटीपीसी, एज 12th और ग्रेजुएशन 2 लेवल में ये आता है, सैलरी लेवल पे डिपेंड करती है, और अप्रैल 2025 के आसपास जो है इसकी एग्जाम डेट होगी। लेकिन ये अभी एक टेंटेटिव है, क्योंकि अभी तो 2024 का एग्जाम होने वाला है, तो वो हमने लिखा है कि लगभग जो 12th लेवल है, ग्रेजुएट लेवल है, वो इसके आसपास तक जाएगा, क्योंकि अभी फरवरी मार्च में एग्जाम्स इसके आएंगे। अगला जो नोटिफिकेशन है वो इसके 2025 में होगा, और एग्जाम इसकी जो है लेट जाएगी, मतलब इस वर्ष के अंत तक जो है ये जाने की संभावना है। ठीक है, बाकी 2024 का एग्जाम अभी 2025 में होगा, और 2025 का एग्जाम 2025 के लगभग आधे निकलने के बाद होगा। तो इस साल दोनों परीक्षाएं आपको देने को मिलेगी, 2024 की भी, 2025 की भी। ठीक है, CBT 1, CBT 2, फिर ये सारी चीजें होती हैं। और रेलवे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है। रेलवे की किसी भी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आता है, केवल मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस। और अगर टेक्निकल आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो टेक्निकल आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। एज 18 से 33 होती है, बाकी कैटेगरी वाइज अलग अलग है, 10th पास यहां पे आता है। अब हम ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, जो अभी 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है, और 2025 का जनवरी में जब कैलेंडर जारी होगा तब इसकी अगली एग्जाम के बारे में पता चलेगा। और आज अभी जस्ट इस वीडियो के बनाने के पहले अभी आपने देखा तो रेलवे मंत्रालय ने ट्वीट करके भी जानकारी दे दी है कि रेलवे ग्रुप डी अब केवल 10th पास वालों के लिए रहेगा। अभी जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी देर पहले ही आई है। ठीक है, और अब मैं सब्जेक्ट अलग अलग नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर परीक्षा में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस आता है, बस प्रश्नों की संख्या अलग अलग है, समय अलग अलग है, सब्जेक्ट यही रहेंगे। रेलवे की किसी भी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, बाकी CBT 1, फिर फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट, ये सारी चीजें यहां पर होती है। फिर आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल अगले साल के लिए फिर से तैयार हो जाइए। क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, सब चीजें आप पढ़ लीजिए। यहां पर क्या क्या प्रोसेस होती है, सब्जेक्ट वही सारे रहेंगे, एसआई अलग निकलेगा, कांस्टेबल अलग निकलेगा। ठीक है, देखो भर्तियां बहुत सारी है, और मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए आप वीडियो को रोक के इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट अलग से आपको पढ़ना पड़ता है, तो 10th प्लस ITI या डिप्लोमा के आधार पर इसमें क्वालिफिकेशन रहती है। और अभी जनवरी में 2025 का कैलेंडर आने पर इसकी एग्जैक्ट डेट आपको मिल जाएगी, लेकिन 2025 में एएलपी फिर से आपको देने को मिलने वाला है, ये कंफर्म है। ठीक है, हाँ, दिल्ली पुलिस भी आएगा, मैंने शायद शामिल नहीं किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी 2025 में आपको मिलेगा, है ना, तो वो भी एसएससी के अंतर्गत ही आने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस और सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। फिर टेक्नीशियंस फिर से आएगा, जो एग्जाम जिसका हो चुका है, सिलेक्शन प्रोसेस और वो आप देख लीजिए। रेलवे की अगर सारी परीक्षाओं की तैयारी एक बार में करनी है तो रेलवे फाउंडेशन का कोर्स उपलब्ध है, विद किताबों के साथ भी है। अलग से एनटीपीसी ग्रुप डी का आप एक बैच भी ले सकते हो बहुत कम फीस में, फिर वो कोर्स प्लस किताबें वो भी आप ले सकते हो। अब बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ चलते हैं। तो बैंकिंग का जनवरी में कैलेंडर आता है और हर बार इसकी लगभग जो महीने हैं परीक्षाओं के वो सेम रहते हैं। तो आप एक टेंटेटिव हम जो बता रहे हैं, आप उन महीनों के आसपास जो है इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो कि हाँ उसके आसपास आपको इसकी परीक्षाएं देने को मिल जाएंगी। ठीक है,
तो एसबीआई पीओ जो आ चुका है, ठीक है, तो आप समझिए कि इस बार का आ चुका है और अगले साल की भी हम एक लगभग आपको यहां पे बता रहे हैं। तो ये तो अभी इस बार जो आया है जिसका नोटिफिकेशन 26 दिसंबर, 15 मार्च, 8 और 15 मार्च को इसकी परीक्षाएं हैं। एज, क्वालिफिकेशन, सिर्फ ग्रेजुएशन और सैलरी आपको मिल रही है। फिर फेज 1 फेज 2 मतलब प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो बैंकिंग के बारे में आपको एक चीज जरूर बता देता हूं, आप रेलवे, एसएससी या स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हो, लेकिन बैंकिंग के साथ एसएससी, बैंकिंग के साथ रेलवे, बैंकिंग के साथ पुलिस नहीं कर सकते। बैंकिंग मतलब प्योर बैंकिंग में कहता हूं, बैंक की तैयारी करने वाला किसी भी दूसरी परीक्षा के साथ तैयारी ना करे तो ही ठीक है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इसका मैथ्स एसएससी का रेलवे के मैथ्स से अलग है, इसका मैथ्स अलग चलता है, इसकी रीजनिंग अलग चलती है, इसकी इंग्लिश अलग चलती है। तो अगर आप में से किसी का भी टारगेट बैंकिंग है तो आप ये मत सोचना कि मैथ्स तो एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है, एक साथ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा और इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आता है, तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब इसमें नहीं आता है, तो डिफरेंस है। और बैंकिंग के अगर तैयारी करो तो सिर्फ बैंक पर ही फोकस करना, किसी दूसरे एग्जाम को बिल्कुल नहीं देखना। ये मेरी आपको बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस रहेगी, ठीक है। आईबीपीएस पीओ आपको देखने को मिलेगा 2025 में। इसके अलावा आरआरबी पीओ देखने को मिलेगा, एसबीआई क्लर्क आपको देखने को मिलेगा, आईबीपीएस क्लर्क आपको देखने को मिलेगा, आरआरबी क्लर्क, ठीक है। और बैंकिंग के लिए भी आप एक कंबाइंड बैच ले सकते हो, फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, एसबीआई पीओ का, एसबीआई क्लर्क का आप अलग से बैच ले सकते हो। एमपीपीएससी यानी सिविल सर्विसेज, इसका भी कैलेंडर 2025 का मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया था, जारी हो चुका है और अब तो इसकी फरवरी में एग्जाम आने वाली है। तो एमपीपीएससी अगर सिविल सर्विसेज की बात करें, 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है और अभी जो है 16 या 18 फरवरी को जो है इसका एग्जाम होने वाला है। मिनिमम एज दिख रही है, ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए और इससे आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, जो सीटीओ, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ऐसे पदों पे आप जाते हो एमपीपीएससी में। और हर राज्य का अपना पीएससी एग्जाम या पीसीएस एग्जाम होता है, जिसमें आप भाई सबसे टॉप होता है यूपीएससी, जो सेंट्रल लेवल का हो गया। अगर आईएएस आईपीएस बनना है तो यूपीएससी हो जाता है, जो हर साल नियम से निकलता है। लेकिन आपको अपने राज्य में आईएएस आईपीएस लेवल वाली जो जॉब होती है, उस लेवल की तो नहीं, लेकिन उस तरह की जो पावर वाली और अच्छी सैलरी वाली जो जॉब है, तो आपको अपने राज्य में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या इस पद पे जाना है तो अपने राज्य के पीएससी एग्जाम